अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। तलाश है एशिया के चैंपियन की। वी स्टार्टेड विद 16, 6 टीमें स्टार्ट हुई थी, 4 बाहर निकल गई, अब 2 रह गई हैं और वी आर जस्ट 2 days अवे फ्रॉम द फाइनल। वेलकम टू द शो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको स्टूडियो में मैं आज अकेला नजर आ रहा हूँ। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे लगता है सवेरा फिर दुबई चली गई। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। सवेरा इज हेयर इन कराची बट शी वाज नॉट फीलिंग वेल। उनकी सेहतयाबी के लिए भी हम दुआ गो हैं। बट द शो मस्ट गो ऑन एंड द शो इज गोइंग ऑन एंड व्हाई नॉट। आई थिंक एक बहुत ही एक्साइटिंग वीकेंड की तरफ जो है वो हम दाखिल हो रहे हैं और पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। एक ज़माना था कि बड़ी एक्साइटिंग क्रिकेट हुई। आई थिंक मिड 90s के बाद से। आई रिमेंबर श्रीलंका ने जब पहली बार पाकिस्तान को आके यहाँ टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त दी थी, उसके बाद से श्रीलंका एक फॉर्मिडेबल क्रिकेटिंग फोर्स बन गई। मिड 90s के फिर 96 में आके दे इवन वन द क्रिकेट वर्ल्ड कप और उसके बाद से दे हैव बीन अ फोर्स टू रेकन विद। बहुत सारे मैचेस भी जीतते रहे हैं, टूर्नामेंट्स भी जीतते रहे हैं, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो या फिर खैर वो वर्ल्ड कप तो उन्होंने एक जीता रहा, लेकिन द टीम वाज ऑलवेज देयर। पिछले कुछ सालों में एक डिक्लाइन ज़रूर आया था, जवाल ज़रूर आया था श्रीलंका की परफॉर्मेंस में। बहुत सारे उनके जो मेगा स्टार्स थे वो आगे पीछे क्रिकेट छोड़ के जो है रिटायर हो गए थे। एक नई टीम है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये नई टीम अब रीबिल्डिंग के मरहले से गुजरती हुई अब शायद नेक्स्ट स्टेप पर आ गई है, अपनी लर्निंग कर्व में थोड़ी सी ऊपर आ गई है। एंड दे विल बी अ फॉर्मिडेबल राइवल फॉर पाकिस्तान इन द फाइनल बिकॉज मोमेंटम उनके साथ है, मोमेंटम पाकिस्तान के भी साथ है। लेकिन क्या करें, हमारी ज़रा आदत मैच को आखिर में ले जाकर जीतने की है, तो वो ओवरवेलमिंग विक्ट्रीज तो वर नॉट देयर जिस तरह श्रीलंका ने हासिल की। लेकिन बहरहाल हम आज के प्रोग्राम में ऑफ कोर्स फाइनल की तो बात तफसील से नहीं करेंगे बिकॉज वीकेंड्स पे शोज़ हैं, इसी तरह चलेगा सिलसिला। सेमीफाइनल तो खैर नहीं, सैटरडे संडे हम आपके लिए प्रोग्राम भी स्पेशल ला रहे होंगे रिगार्डिंग एशिया का बादशाह। आज हम बात करेंगे गुज़िश्ता रोज़ होने वाले मैच के हवाले से, इंडिया अफगानिस्तान के दरमियान वो मैच क्या था, वो तो एक मिस मैच था, उसकी भी बात होगी। इसके अलावा आज एक डेड रबर है, द सेकंड डेड रबर, आई मीन कर्टेसी ऑफ पाकिस्तान बीटिंग अफगानिस्तान। ज़ाहिर है आने वाले दोनों मैचेस जो हैं वो डेड रबर मैचेस बन गए थे। सो आज पाकिस्तान क्या अपनी बेंच स्ट्रेंथ को देगा जगह, कौन कौन से खिलाड़ी टीम में आ सकते हैं, अपने नुमाइंदे हम कादिर ख्वाजा से भी बात करेंगे जिनके पास बड़ी ज़बरदस्त सॉलिड और टू द पॉइंट अपडेट्स होती हैं। सो वो भी रहेगा तस्करा। क्रिकेट की और भी न्यूज़ है हमारे पास, इंडिया से कुछ कमेंट्स आए जा रहे हैं और उनकी ज़ाहिर है अभी वो एक्सक्यूज़ का सिलसिला, आखिर ऐसा क्या हुआ, रादर देन लुकिंग एट द फंडामेंटल प्रॉब्लम, वो अभी कभी पाकिस्तानियों के टाइम डिले की बात कर रहे हैं। और अब टॉस वाला मामला आ गया, टॉस के ऊपर बात होनी शुरू हो गई है कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिसकी वजह से जो टॉस की इतनी इंपॉर्टेंस है, बिकॉज वही नतीजे, उनका ख्याल यही है कि वही नतीजे जो है वो डिटर्मिन कर रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप जो कि अगले महीने होने वाला है ऑस्ट्रेलिया में, उसके लिए एक बार फिर से ऑस्ट्रेलियन मैथ्यू हेडन को जो है वो पाकिस्तान टीम का इस बार मेंटोर मुकर्रर किया है। उसका भी जो है वो जिक्र ज़रूर होगा। मैट की कंट्रीब्यूशन क्या रही थी इन द T20 वर्ल्ड कप और आगे व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम। सो ये रहेगा हमारा सिलसिला आज का। पहले हम बात करते चलते हैं कल के होने वाले मैच। बाय द वे बता चलूँ, शाहिद खान आफरीदी हमें अभी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर बाद। कल के मैच के हवाले से बात करते हैं। अफगानिस्तान का मुकाबला था इंडिया के साथ और मैच तो एक डेड रबर था। इंडिया भी चेंजेस करके आया था, अफगानिस्तान भी चेंजेस करके आया था, लेकिन फिर भी हम उम्मीद कर रहे थे कि कुछ मुकाबला अफगानिस्तान ज़रूर पुटअप करेगा। लेकिन जैसे कि उनके कप्तान मोहम्मद नबी ने मैच से पहले ही बता दिया था कि वो लोग रात में सो नहीं पा रहे थे। बाद में वो होटल के कमरे में काफ़ी सारे खिलाड़ी जमा हुए, उन्होंने ग्रीन टी एक साथ जो है वो नोश फरमाई, फिर उसके बाद नींद की गोलियां लेकर वो लोग सोए थे। आई मीन यू कैन इमेजिन किस डिप्रेशन के लेवल और किस डिसअपॉइंटमेंट का जो है वो उनका लेवल होगा। लेकिन इट टर्न आउट टू बी अ मेजर मिस मैच, कल के मैच के हवाले से भी और आज के मैच के हवाले से भी। और ये जो 2 डेवलपमेंट्स हैं इसका भी हम जिक्र करेंगे। लाला हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त, उनको हम खुशामदीद कहते हैं एशिया के बादशाह में। अस्सलाम वालेकुम लाला। अस्सलाम वालेकुम अदील, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक। सुना सवेरा को भी जो है ना क्रैम्प पड़ना शुरू हो गए और आज के प्रोग्राम में वो नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, आज ऐसे ही हुआ है। हो सकता है कि मलका बरतानिया की खबर भी वो ज़्यादा दिल पे ले गई हैं। सो बहरहाल हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लाला, पहले तो बात करते हैं कि कल अफगानिस्तान और इंडिया के मैच के हवाले से, यानी आपसे भी हम कल बात कर रहे थे और हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतना अच्छा खेला,
कुछ फाइट ज़रूर इंडिया के खिलाफ पुटअप करेगा, लेकिन ये तो बहुत ही एकतरफा मुकाबला हुआ। अफगानिस्तान तो ऐसा लग रहा था, चाहे बैटिंग हो चाहे बॉलिंग हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लाला, मुझे नहीं पता आपने उनकी फील्डिंग कल देखी, मुझे पता है आप मसरूफ़ थे कल। अगर आपने उनकी फील्डिंग, जिस तरह के कैचेस अफगानिस्तान ने विराट कोहली के खास तौर से इंपॉर्टेंट ओकेजन्स में छोड़े हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो कल मूड में ही थे। वो दिल बर्दाश्ता, शदीद दिल बर्दाश्ता हो गए थे पाकिस्तान की शिकस्त के बाद। आदिल, अफगानिस्तान ने कल ऐसी क्रिकेट खेली है, मेरे ख्याल में ऐसी क्रिकेट उनकी जब नई टीम बन रही थी तब भी उन्होंने नहीं खेली भी सही। होगी। मतलब फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग तीनों के अंदर जीरो नजर आए वो लोग। और जितना इतना अच्छा टूर्नामेंट शुरू किया उन लोगों ने इतने जबरदस्त तरीके से। लेकिन आई मीन के जैसे इंडिया को देख लें, कितना तगड़ा कितना पॉजिटिव खेल है वो, उनकी बैटिंग उनकी बॉलिंग, एक प्रोफेशनल टीम नजर आ रही थी। वो भी अब टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी एंडिंग अच्छे लेवल पे अच्छी जगह पे की है। उन्होंने राइट। अपने स्टैंडर्ड अपने लेवल के हिसाब से की है। लेकिन अफगानिस्तान वाज लाइक तीनों चीजों के अंदर जीरो जीरो। बहुत बिल्कुल अफसोस हुआ क्योंकि ये परफॉर्मेंस नहीं की। लाला, क्या पाकिस्तान की शिकस्त का ये असर होगा, या कि देखिए, एक तो टूर्नामेंट से बाहर होने का एक फैक्टर अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान से जिस तरह उनकी शिकस्त हुई है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बात भी कर रहा था अपने स्टार्टिंग में मैं ये बोल रहा था, आपने गालबन सुना भी होगा कि नबी ने भी कहा कि जी उनको दवाएं लेनी पड़ी थी रात को सोने के लिए, बिकॉज सो नहीं पा रहे थे। इस तरह की लाला, ज़ाहिर है आपकी भी जब आपके प्लेइंग डेज में और बैसियत कप्तान भी पाकिस्तान बहुत सारे क्लोज मैचेस इस तरह हारा है, इसका एक नफसियाती असर तो होता होगा जो कि आइंदा कुछ दिन तक चलता तो रहता होगा, वो फीलिंग तो रहती होगी। ठीक है, आपने ख्वाब देखा हुआ है पाकिस्तान की टीम को हराने का, और आपकी मेहनत कोई भी रिजल्ट लेके आ सकती है अगर आप तगड़ी अच्छी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। पाकिस्तान टीम भी तो कोई बच्चों वाली टीम तो नहीं है जो बिल्कुल। अफगानिस्तान अभी से ये ख्वाब देख रहा है या उन्हें नींद नहीं आ रही। ठीक है, एक वक्त आएगा कि अफगानिस्तान की टीम बनेगी वो, और टफ टाइम और ज्यादा देगी पाकिस्तान को, क्या पता जीत भी जाए पाकिस्तान से। बिल्कुल। लेकिन ऐसी सिचुएशन तो नहीं है, हमारे पाकिस्तान टीम ऐसी स्टेज पे नहीं है कि आपने सोच के ही आए हुए थे किसको हराना है और नहीं हारे और आपने अगला मैच, आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल जीरो। इस तरह क्रिकेट नहीं होती, ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है। अगर इतने ही तगड़े इतने ही अच्छे हैं तो थोड़ा बहुत बेहतर कर लेते, कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस कर लेते इंडिया के खिलाफ ये लोग। हाँ बिल्कुल, बात रेपुटेशन की होती है और अपनी वल्नरेबिलिटीज़ कल अफगानिस्तान की रेपुटेशन की टीम ने, बात होती जी बिल्कुल, कल यानी कि वही फास्ट बॉलर जो कि पाकिस्तान को खेलने में दिक्कत हो रही थी और ऐसे ऐसे बॉलें घुमा रहे थे। ये भी कह देना कि देखिए शारजा की विकेट तो और ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, लेकिन बहरहाल लाला कल विराट कोहली ने फाइनली तकरीबन को 3 साल के वक्फे के बाद सेंचुरी स्कोर कर ली और लग रहा था इस टूर्नामेंट में, हाँ अफगानिस्तान ने चांसेस दिए बट दैट्स द पार्ट ऑफ द गेम, लेकिन लग रहा था इस टूर्नामेंट में कोहली की बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म रही और अब मेरे ख्याल से इसमें कोई शक नहीं है कि कोहली इज़ वेल एंड ट्रूली बैक इन एक्शन, बैक इन फॉर्म। है। इस टीम के साथ इंडिया जो है जो खेल रही है, जो दो तीन लड़के मैं समझता हूँ कि उनके बगैर टीम पूरी नहीं है। एक तो आपका शिखर धवन, जडेजा एंड देन बुमराह। अगर ये नहीं है एंड देन फिर विराट है टीम में, तो फिर विराट को जिस तरह पहले बात की थी कि हमें पुराना वाला विराट हमारे दिलो दिमाग में परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर, एग्रेसिव प्लेयर, वो होना चाहिए। जिस तरह की लास्ट मैच में विराट की परफॉर्मेंस थी, इस तरह की परफॉर्मेंसेज उसकी आगे बहुत ज्यादा जरूरी होगी टीम के लिए। तो सारे खुश हैं, बहुत से सोशल मीडिया में देख रहा हूँ लोग बड़ा खुश हैं। विराट ने खुद उस इनिंग को बहुत ज्यादा एंजॉय किया है। अच्छी बात है, एटलीस्ट एंडिंग हो, अच्छी एंडिंग हो आपकी। जब आप नई सीरीज खेलने के लिए जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं। हाँ बिल्कुल लाल, विराट की अगर हम वैसे भी बात करें जनरली तो वो तो ज़ाहिर है, आई थिंक हमें इस बात का तो पता है लाला कि वो अपने करियर के अब दूसरे हिस्से में दाखिल हो गए, यानी अपनी पीक को टच करके अब वो, मैं ये कहूँगा कि अपनी रिटायरमेंट से अब वो करीब हैं और मेरे ख्याल से कुछ सोच भी रहे होंगे, बल्कि जो पिछला उनका लीन पैच आया है कहीं ना कहीं जाके उन्होंने ये डिसाइड ज़रूर किया होगा। बट बहैसियत क्रिकेटर बहुत बड़ा रिलीफ होगा उनके लिए भी। मैं देखिए बार बार आपको इसलिए रेफ़र कर रहा होता हूँ इन चीज़ों में, बिकॉज लाला आपने बहुत हाई लेवल की और बहुत टॉप लेवल की क्रिकेट खेली है और ज़ाहिर है आप सुपरस्टार उस वक्त भी थे, आज भी थे, ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड। एक बहुत बड़ा बोझ कंधे से उतरा हुआ फील कर रहा होगा एक क्रिकेटर के, एक सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेंचुरी स्कोर करो करो करो, बिकॉज उसका अपना स्टैंडर्ड कोहली का इतना ज़्यादा था। तो एक आई थिंक एक बहुत बड़ा एक रिलीफ महसूस किया होगा उसको, कोई नींद की गोलियां कर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी विराट कोहली को। देखिए, विराट ने जो हमें खेल के दिखाया, जिस तरह उसने क्रिकेट शुरू की, स्ट्रगल थी उसके अंदर, जिसकी वजह से इतना बड़ा नाम उसने बनाया दुनिया में, चैंपियन है। और मेरे ख्याल में एक स्टेज ऐसी आ जाती है कि आप रिटायरमेंट की तरफ जा रहे होते हो,
लेकिन उसमें आपकी इंसान की कोशिश ये होनी चाहिए कि रिटायरमेंट अच्छे लेवल पे, अच्छे, ये नहीं कि या टीम से निकाला जाए या ड्रॉप कर दिया जाए, तो अच्छे पीक के ऊपर। होता हाँ कम है, बहुत कम लोग इस तरह का डिसीजन खासकर हमारे एशिया के क्रिकेटर्स करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में विराट अगर परफॉर्म करेगा तो अच्छे स्टेज पे, अच्छे जिस तरह क्रिकेट शुरू की थी उसी तरह खत्म करेगा तो मजा आएगा देखने में। लाला, यहाँ से मेरे जहन में एक और सवाल आ गया, वो विराट के हवाले से नहीं है लेकिन एक एक्स क्रिकेटर की, खराब तो माशाल्लाह अभी भी क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट से किसी भी खिलाड़ी का रिटायरमेंट का डिसीजन इतना आसान नहीं होता। वो क्या फीलिंग होती है, वो क्या ख्याल आता है जिस वक्त इंसान कहता है कि बस हम, हमारे खिलाड़ियों में तो ये बड़ा मुश्किल है, जब तक वो ड्रॉप नहीं होते वो हम रिटायर नहीं होते, लेकिन किस टाइम पे एक खिलाड़ी को ये डिसीजन लेना चाहिए कि बस अब बहुत क्रिकेट हो चुकी है इंटरनेशनल और अब मुझे खैरबाद कह देना चाहिए? देखिए, होता बहुत सारी चीजें होती है, सिर्फ यहाँ पे आपका डिसीजन नहीं होता। आपकी फैमिलीज आप चाहती है, आपकी फैमिली चाहती है। मेरे साथ अगर मेरे केस में तो मेरी फैमिली चाह रही थी कि मैं T20 को कंटिन्यू करूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि जहां आपको ये फीलिंग आ रही है कि नहीं यार, आप खुद अपने आप के साथ इंसाफ करते हैं कि नहीं यार, दैट्स इट, दूसरों को मौका देना चाहिए। मेरी वो परफॉर्मेंसेज या वो एक्सपेक्टेशन जो मुझसे रखी जा रही है उस पर मैं नहीं कर पा रहा, तो खुद ही इंसान को डिसीजन लेना चाहिए। मुश्किल होता है, आपकी फैमिली या आप पे प्रेशराइज होते हैं, बहन भैया कहते हैं कि नहीं आप खेल सकते हो, आप हिम्मत हार रहे हो, ये वो, तो आप डबल माइंडेड टाइप के, लेकिन आप डिसीजन ले लेते हो जो आपके दिल के अंदर होता है। हाँ, और लाला मेरे ख्याल से आपके लिए भी ये डिसीजन काफ़ी मुश्किल होगा, बिकॉज काफ़ी दफ़ा आपका भी हुआ कि आप शायद आफरीदी वापस नहीं आएंगे। और मुझे याद है मोहाली में ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो मैच था, अगर आपको याद हो वो, तो मैं वहाँ क्राउड में था और मैं अपने होटल के तौलिया पे ना, मैं लाला आपके लिए मार्कर से एक थैंक यू का नोट लिख के आया। मैं आपको ना तस्वीर भेजूंगा, मैंने उसमें लिखा था थैंक यू फॉर द मेमोरीज लाला। मैं भेजूंगा वो तस्वीर आपको। मेरा जो इंडियन फ्रेंड था मेरे साथ कहने लगा यार तुम ऐसे ही कह रहे हो, ये अभी भी देखना शाहिद आफरीदी अभी भी रिटायर नहीं होने वाला, ये अभी और क्रिकेट खेलेगा। मैंने कहा यार मुझे ये फीलिंग आ रही है कि बस अब वो बात नहीं रही। मुझे याद है उस मैच में आपने जोर भी बहुत लगाया था, बट हम वो मैच नहीं जीत पाए थे और वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था, बिकॉज उस दिन बड़ी गर्मी थी और बड़ी लंबी लाइन में घुस के हम आए थे अंदर। लेकिन खैर एनीवे, वो ऐसा था कि वो बिल्कुल, एक तो वो T20 वर्ल्ड कप भी था, देन फिर टीम के अंदर प्रॉब्लम्स काफी सारी चल रही थी, बिल्कुल कोचेज, मैनेजमेंट, एंड देन उस अच्छा वो खत्म हो गया, शुक्र। मुझे याद भी नहीं करना ओके चाह रहा मैं। लाला, अब वैसे हाँ एक बात तो ज़रूर हुई है, जब से बाबर आजम ने वो ट्वीट किया कि विराट कोहली को ट्वीट किया था दिस टू शैल पास, और वो जो था उसके बाद से तो वैसा लग रहा है ट्वीट का कोई असर उल्टा हो गया है। यानी हमारे वो बाबर बेचारे से रंज नहीं हो रहे हैं और वहाँ विराट के तो बस। और काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी ने जब मिला, मुसाफा किया, कुछ परवड़ के फूक गया विराट पे, कि फिर तो उनका बल्ला रुक नहीं रहा और बेचारा शाहीन की जो है ना वो इंजरी जो है बढ़ती जा रही है। बट लाला, आज बाबर के लिए बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, डेड रबर मैच है, कोई प्रेशर नहीं है कुछ भी, अपना टाइम ले के आज बाबर अपनी फॉर्म रीगेन कर सकता है। अब देखिए, जब आपके पीछे बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हो ना, एंड देन 3-4 मैचेस आपके ऊपर नीचे हो जाए, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप प्रेशर लेना चाहिए। उसमें प्रेशर लेने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, एक्सपेक्टेशन होती है, प्रेशर की जरूरत नहीं है। आप एक होता है थोड़ा सा टाइम ले ले बैट्समैन अपना, थोड़ी सी ज्यादा बॉलें खेल ले, एंड देन उसका तो गेम है ही ऐसा, नीचे खेलने वाला कोई छक्कों वाला प्लेयर तो नहीं है, तो वो अपना टाइम ले सकता है। दूसरे एंड से रिजवान अगर पॉजिटिव खेल रहा है, या आई डोंट नो फखर खेलता है कि नहीं खेलता आज, तो वो तो पॉजिटिव है। ये थोड़ा सा कोई बात नहीं, एक बड़े मैच से पहले थोड़ा सा टाइम ले ले। बिल्कुल लाला, मैं फाइनल के हवाले से आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहा, बिकॉज हम कल तफसील से फाइनल को जो है ना वो प्रीव्यू कर रहे होंगे। मेरा अभी फोकस जो है, जो ज़ाहिर कल के मैच की हमने बात कर ली, आज पाकिस्तान का मैच होना है। बिल्कुल बाबर के लिए आपने जैसे कहा कि आज कोई प्रेशर उसको लेके नहीं खेलना चाहिए। लाला, संजय मंजरेकर ने एक ट्वीट किया, मैं आपका इस पर ज़रा ओपिनियन चाहता हूँ। वो कहते ये हैं दैट फैक्ट्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन एशिया कप, टीम्स दैट लॉस्ट मोस्ट टॉसेज इन द सुपर फोर्स आर नॉट इन द फाइनल। वो कहते हैं जी अफगानिस्तान 3 टॉसेस हार गया था, वो 3 मैचेस हार गए। अफगानिस्तान जो है वो 2 टॉस हारा। वो ये कहते हैं हैंड स्पिन ऑफ द क्वाइन कैन नॉट डिसाइड हु गेट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट एडवांटेज। वो कहते हैं T20 क्रिकेट नीड्स टू एक्सप्लोर फेयरर मेथड। यानी ऐसा लग रहा है कि मंजरेकर ने, इवन तो बहुत समझदार सुलझे हुए आदमी है, लेकिन ज़ाहिर है एक स्कूल ऑफ थॉट और एक माइंडसेट है कि ये जो टॉस है ये यूएई में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये हमने T20 वर्ल्ड कप में भी ये चीज़ देखी थी, PSL में ये चीज़ गलत साबित हुई थी। PSL में टॉसेस हारने वाली टीमें भी मैचेस जीतती आई थी। लाला, कितना अग्री करते हैं आप इस बात से कि कोई नया तरीका दरियाफ्त करने की ज़रूरत है T20 में,
बकौल मंजरेकर एक फेयर तरीका बनाने के लिए टॉस के हवाले से? अब आदिल, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ। टॉस एशिया में टॉस का कोई ऐसे ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे कौन सा कोई सुबह का 10 बजे मैच शुरू होता है कि बॉल थोड़ा सा सीम करेगा, कुछ आधा ओवर ये वो। यहाँ तो आराम से मैच शुरू होते हैं, 5 6 7 बजे मैचेस शुरू होते हैं। जो ये पिच पहली इनिंग में होता है, ऑलमोस्ट दूसरी इनिंग में भी पिच वैसे ही होता है। 40 ओवर होने होते हैं उसके ऊपर। ऐसे तो कोई चेंज मुझे नजर नहीं आया। मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, इतनी क्रिकेट खेला हूँ यहाँ पे एशिया में, और साथ में ना आपका जो मेन फैक्टर जो होता है वो बॉल का गीला होना होता है, वो भी बिल्कुल नहीं हो रहा था। कहीं पे भी हमें टूर्नामेंट में नजर नहीं आया। तो अगर आप एक पॉजिटिव माइंड से जाते हैं कि टॉस जीते, मैंने बैटिंग करनी है, एक कप्तान होगा वो टॉस जीतेगा, मैंने बॉलिंग करनी है, उसकी वजह होगी कोई एक आधा। लेकिन इतना हो जाता है कभी कभार कि बहुत सारे टॉसेस टीमें जीत जाती है लेकिन मैचेस हार जाते हैं। मैं डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ, मंजरेकर की अपनी एक सोच होगी। बिल्कुल लाला, मैं बल्कि ये भी देख रहा था अभी, मैं छोटा सा एनालिसिस अपना बना रहा था कि कितने सारे मैचेस जो हैं वो आपके गए हैं फाइनल ओवर में, यानी आखिरी ओवर में जा रहे हैं। किसी टीम को वो आखिरी ओवर में कोई छोटी मोटी गलती कोई टीम आके कर रही है जिसकी वजह से वो मैच जो है वो लूज़ कर रहा है। अब नसीम का तो हमारे किसी के वहमो गुमान में भी ये नहीं थी कि वो आखिरी बॉल पे आखिरी ओवर में 2 छक्के मार देगा, या इवन पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हुआ वो भी हमने देखा कि वो आखिरी ओवर में गया। ये चीज़ भी देखनी पड़ेगी कि शायद हो सकता है बाद में बॉलिंग करने वाली टीम प्रेशर में आके कुछ गलतियां इस तरह की कर रही है कि जिसकी वजह से वो मैच हार जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, पीएसएल में ये शुरू में ऐसा ही लगा था पीएसएल में कि ये टॉस, यू आर विनिंग द टॉस, ये हमारी कंडीशंस की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन बाद में ये चीज़ गलत साबित हुई थी। सो मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक शायद बाद में बॉलिंग करने वाली टीम कुछ गलतियां कर देती हैं एंड में आके, वरना लाला इतने क्लोज मैचेस तो ना होते ना, 19-20 बल्कि 19.5 और 20 के मार्जिन से मैचेस जो हैं वो सुपर जो आपका सुपर 4 है उसमें 4 मैचेस जो हैं, इनफैक्ट 5 या 4 मैचेस आखिरी ओवर तक गए। देखिए इस फॉर्मेट के अंदर तो आपकी उम्मीद यही होती है कि आखिर तक जाए, और हम खुद भी चाहते हैं कि वन साइडेड मैच जैसे लास्ट मैच हुआ वैसा नहीं होना चाहिए। एंटरटेनमेंट होनी चाहिए, और बेहतरीन फॉर्मेट है ये, लोगों को एंटरटेनमेंट का। आखिरी ओवर तक जाएंगे मैचेस, बिल्कुल जाएंगे, और आखिरी के जो ओवर्स हैं जहां से मैच का फैसला होना है, वहाँ या मिसफील्डिंग हो जाती है या कैच छूट जाते हैं या आप ऐसा वाइड बॉल या नो बॉल कर देते हो। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आखिर में इतना प्रेशर, इतना टेंशन आ जाता है कि जो लड़का एक्स्ट्रा प्रेशर ले जाता है वो गलतियां ज्यादा कर जाता है। और वहीं पे ही मैच का फैसला भी वही होना था। वही अपने आप को, अपने नफ्स को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके एंड देन विद प्योर कॉन्फिडेंस के साथ आप क्या बैटिंग कर रहे हो, बॉलिंग कर रहे हो, फील्डिंग आप डिलीवर करो, दैट्स इट। लाला हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक से हम प्रोग्राम और डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से और भी बातें करने की हैं ऑन एंड ऑफ द फील्ड बोथ, सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग एशिया का बादशाह। एशिया के बादशाह की तलाश अब 2.25 दिन में पता चल जाएगा। खोज हमारी, जो हमने पहली बार ये बात बोली थी, अब ख़त्म होने वाली है। 4 टीमें आई सुपर 4 में खेलनी, पहले कहेंगे 6 टीमों से आगाज़ किया, अब सिर्फ 2 रह गई हैं। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका इस फाइनल में एक दूसरे के आमने सामने होंगे ऑन संडे, लेकिन उससे पहले दोनों टीमों को एक दूसरे को परखने का, जानने का अच्छा मौका मिलेगा। आज जब से थोड़ी देर बाद दुबई स्पोर्ट्स सिटी में मैच होने वाला है पाकिस्तान श्रीलंका का। पाकिस्तान एंड श्रीलंका हैवंट प्लेड अ लॉट ऑफ क्रिकेट अगेंस्ट ईच अदर। अभी रिसेंटली एक सीरीज़ भी हुई थी, लेकिन आप जानते हैं काफ़ी कंपेटिटिव सीरीज़ हुई थी। टेस्ट सीरीज़ 2 मैचेस 1-1 से बराबर हुआ था। और वैसे एक ज़माने में हमने बहुत क्रिकेट खेली है श्रीलंका के साथ, यानी आई थिंक हम पाकिस्तानियों की शायद बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो श्रीलंका को अपनी सेकंड टीम की भी हैसियत से जो है वो पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मेरा जब भी श्रीलंका जाने का इत्तेफाक हुआ है, वाकई यू रियली डोंट फील लाइक कि आप पाकिस्तान का ख़ास तौर से मैच देख रहे हो। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि आप किसी गैर मुल्क में बैठे हो। बड़ी मोहब्बत है पाकिस्तान के लिए। लाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। लाला ने भी श्रीलंका में क्रिकेट खेली है, श्रीलंकन से मिले भी हैं, उनके क्रिकेटर्स के साथ भी बहुत क्रिकेट खेली है। लाला हमेशा श्रीलंकन पाकिस्तानियों से बड़ी मोहब्बत करते हैं, और आप जब सड़क पे घूम रहे होते हैं, ज़रा आप तो सेलिब्रिटी हैं, हमारे जैसे लोग, आम लोग भी जब घूम रहे होते हैं
तो आपको फील होता है जब वो जानते हैं कि आप पाकिस्तान से आएँ, तो बड़ी मोहब्बत करते हैं हमेशा। जो जो मेरा श्रीलंका का एक्सपीरियंस है या बांग्लादेश की बात अगर करें, पहले श्रीलंका की कर लेते हैं। श्रीलंका का एक्सपीरियंस हमेशा से बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। वहाँ के लोग इतने डाउन टू अर्थ, पढ़े हुँ, लिखे लोग और पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं वो लोग। हमें बड़ा हमेशा मुझे तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और पाकिस्तान हमेशा से उनके क्रिकेट में, उनके मुल्क के लिए जब मुश्किल हालात थे उनके ऊपर, तो पाकिस्तान, हमारी फ़ौज ने, हमारे मुल्क ने बड़ा सपोर्ट किया उनको और मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिसकी जिसकी वजह से हमें वो कदर की नज़र से देखते बिल्कुल। हैं और हमारे दिलों में भी उनके लिए वही रिस्पेक्ट है, सब कुछ है। क्रिकेट बहुत एन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया वहाँ पे और कुछ अच्छी यादें हैं वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल और उसका फिर इम्पैक्ट ये भी होता है कि दोनों टीमें जब ऑन ग्राउंड होती हैं, कंपैरेटिव क्रिकेट खेली है। बल्कि लाला आपके दौर में तो पाकिस्तान श्रीलंका के साथ बहुत क्रिकेट खेली है, यानी हम बड़ा फ्रीक्वेंटली वहाँ पे बहुत खेलने जा रहे होते ज़्यादा, हैं, बहुत हर ज़्यादा। दूसरी सीरीज़ श्रीलंका के साथ, हर दूसरी सीरीज़ श्रीलंका। ऐसे ही है। अब काफ़ी कम हो गई श्रीलंका के साथ हमारी क्रिकेट, व्हिच इज़ एक्चुअली नॉट अ गुड थिंग, लेकिन फिर भी लेकिन लाला अब देखिए श्रीलंका की टीम का एक हमने देखा कि एक मजबूत टीम थी। संगाकारा, जयवर्धने जब खेल रहे थे, मुरलीधरन हुआ करता था, चमिंदा वास, एक बड़ी तवील फहरिस्त है उनके ज़बरदस्त खिलाड़ियों की। लेकिन फिर उसके बाद एक पिछले चंद साल से एक डिक्लाइन का टाइम आया। लाला कुछ लग रहा है आपने जब इनकी क्रिकेट रीसेंट टाइम में देखी है, बिकॉज हम पाकिस्तानियों ने भी रीसेंट टाइम में इनकी क्रिकेट ज़्यादा नहीं देखी, नए नए खिलाड़ी हैं, नए नए नाम हमें सीखने को मिल रहे हैं। राजा पक्षा है, हासारंगा है, करुणा रत्ने तो चलें, इज बीन अराउंड फॉर अ वाइल, कौशल मेंडिस एंड ऑल। आपने क्रिकेट खेलते हुए इनको देखी, कुछ लग रहा है कि श्रीलंकन अब वापस उसी ग्रूव में, उसी अपनी फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए नजर आ रहे हैं? आदिल, अगर 96 के बाद से इनकी टीम को उठा के देखें तो इन्होंने दुनिया की बड़ी-बड़ी टीमों को हराया, बड़ी-बड़ी सीरीज़ें जीते। एक बड़े ज़बरदस्त यूनिट के तौर पे राणा टुंगा, डिसिल्वा, जी। महेला एंड देन जयसूर्या हो गए, अतापतु हो गए। ये वो प्लेयर्स थे जिन्होंने बड़े चमिंदा वास हो गए, धर्मसेना, मुरलीधरन, आई बिल्कुल। थिंक टॉप टीम में शुमार था इनका और बड़ी क्रिकेट जीते, बड़ी सीरीज जीते और मेरे ख्याल में उसके बाद एक वक्त तक इन्होंने राज किया क्रिकेट के ऊपर एंड देन फिर उसके बाद जो मेरी प्लेयरों के साथ, संगा, महिला, इन लोगों के साथ गपशप या दूसरे प्लेयर्स के साथ रही है। देखिए, जब भी इस तरह की प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है तो वो बोर्ड की तरफ से आती है, चीजें सही तरीके से चल नहीं रही होती, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे होते, आप ग्रास रूट लेवल पे जो मेन चीज है जहाँ से क्रिकेटर्स ने आना है, क्रिकेट प्लेयर्स, आपका जो प्रोडक्ट है, क्रिकेटर प्रोडक्ट है आपका, तो वो बिल्कुल। नजर नहीं आ रहा। आई मीन के वो सारी चीजें हैं कि जिस पर पैसा, मैं वही कहता हूँ कि बोर्ड जो है वो कभी कभी पैसा जमा करके बड़े खुश होते हैं। पैसे को जमा नहीं किया जाता, इन्वेस्ट किया जाता है ताकि उससे आपके और जो टैलेंट है, जो प्रोडक्ट है, उस पर पैसा लगे और उससे आपको फायदा हो। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक आपने बड़ी बताया। ये एक वो चीज थी। बिल्कुल लाला आपने बताया महिला और संगाकारा आपके दोस्त रहे हैं, उनके रेस्टोरेंट जाना आपका इत्तेफाक हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब वो जो केकड़े वेकड़े खिला रहे होते हैं वहाँ कोलंबो में, बुलाया कभी कभी उन्होंने आपको वहाँ? जाना हाँ। था, 2-3 दफा मौका मिला लेकिन मैं वहां पे भी श्रीलंका में भी दुम्बा तलाश कर रहा था। तो कामयाबी मिली उसमें दुम्बा ढूंढने में आपको? कामयाबी मिले, वहां पे भी एक अफरीदी था। अच्छा। उसने कहा बस मेरे पास, हाँ, वो बड़ा ख्याल रखते, मिलते लोग आते हैं, आप लोगों को राइट। लेके जाते हैं, इनवाइट राइट। करते हैं फैमिली घरों पे। चलें जी, ओके। लाला ने उनको दुम्बा खिलाता, वो खिला दिया, वो क्या केकड़े खिलाते हैं उनको। लाला बात करते हैं आसिफ अली पे और ये जो इनका बॉलर था फरीद, उस पे जुर्माना हुआ है 25%, मेरे ख्याल से मामला रफा दफा है। और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया है दोस्ती यारी के हवाले से। हारिस रऊफ उस तस्वीर में नज़र आ रहे हैं राशिद खान के साथ, गले में हाथ डाल के दोनों चलते हुए जा रहे हैं। आई थिंक काश यही स्पिरिट उनके खिलाड़ी भी शो कर रहे होते और सबसे इंपॉर्टेंटली उनकी क्राउड भी दिखा रही होती। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों बोर्ड्स को अब आप क्या समझते हैं, वी नीड टू मूव ऑन नाउ, आगे बढ़ें, चलो यार मिट्टी पाओ, आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल में अदील, उनका फाइन बहुत कम हुआ है। उनकी वजह से तो ग्राउंड की कुर्सियां टूट गई सारी। अगर वो ना करते तो क्राउड भी नहीं करता। सही तो बात है। देखिए, हो जाते हैं, चीजें हो जाती हैं और ठीक है। आपस में गेम के बाद ऑफ द फील्ड भी एक लाइफ है, आप अपने मुल्क के एम्बेसडर्स होते हो, तो आप जाके एक दूसरे से अपोलोजाइज करते हैं, टीम मैनेजमेंट अपोलोजाइज करती है, लड़कों को साथ बिठाती है, बिल्कुल लाला चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, गपशप लगाते हैं, अगर वो चीज खत्म हो जाती है, चीज को कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सुनने में ये आया है, सोर्सेज ये कहते हैं, बिकॉज यूएई से आपको पता है उनकी ज़रा ख़बरों के हवाले से रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा होती हैं, लेकिन सुनने में ये आया है कि जो यूएई अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने काफ़ी हद तक कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया है और काफ़ी ज़ीरो इन भी कर लिया है।
सो और उनको ज़ाहिर डिपोर्ट किया जाएगा, इवेंचुअली वहाँ से निकाला जाएगा। एक एग्ज़ाम क्रिएट होनी चाहिए लाला, एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल ज़रा इनको बता दें कि यार बस करो यार, तुम्हारे ही साथ प्रॉब्लम होती है और टीमें भी हारती हैं। पास रोना धोना इन्हीं का ही मचता है। तो मेरे ख्याल से यूएई अथॉरिटीज़ आर दे नो कि इसको किस तरह हैंडल करना है इस मैटर को। आई नो, ये तो खैर उनका जो लॉ है उस हिसाब से चीज़ों को वो लेके चलेंगे। इसमें मैं नहीं समझता कि कोई हमारी तरफ से कोई ऐसा कमेंट्स आना चाहिए। वो ऑफिशियल एक चीज़ है, वो करेंगे। लेकिन आगे इनको फ्यूचर में जो है ना वो देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में क्योंकि एक ऐसा रिएक्शन ग्राउंड के अंदर आप फील्ड में ऐसा करते हो एंड देन फिर वो क्राउड उसको अपने ऊपर ले लेता है। बिल्कुल। आई मीन कि एक हमेशा से मेरा बिलीव रहा है कि हमारा स्पोर्ट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी मुल्कों को आपस में करीब लाने के लिए। ट्रू। तो उसी पे फोकस करें, उसको ज्यादा से ज्यादा खेला जाए, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे भी। तो आई मीन कि लेट्स सी क्या डिसीजन होता है, जो भी हो बेहतर हो। राइट। अच्छा लाला, मैं अभी एक ब्रेक लेना है। मैंने वो तस्वीर आपको व्हाट्सएप कर दिया, अभी मैंने ब्रेक में फेसबुक से निकाल के अपनी हिस्ट्री से आपको भेज दिया, वो मोहाली वाली, ठीक है, आप देख लीजिएगा। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आके जो है वो प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करते हैं। एंड विल टॉक अ बिट अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ मैथ्यू हेडन लाला के साथ, और कोशिश करेंगे कि हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर ख्वाजा के साथ भी हम रब्ता करें और उनसे ग्राउंड से अपडेट लें, सिचुएशन क्या है पाकिस्तान कैंप की। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वाचिंग एशिया का बादशाह। वेलकम बैक। एशिया के बादशाह की तलाश जारी है। एक दो दिन की दूरी बल्कि आज ड्रेस रिहर्सल हो रही है फाइनल की। पाकिस्तान से श्रीलंका एक दूसरे के आमने सामने होंगे और दुबई में ये मैच होना है। और पाकिस्तान टीम में दो तब्दीलियों की बात की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली वी कुड नॉट गेट थ्रू टू आवर कॉरस्पॉन्डेंट कादिर ख्वाजा बिकॉज वो कुछ मसरूफ़ हैं वहाँ पे। पाकिस्तान की दो तब्दीलियाँ जो की जा रही हैं लाला, सुनने में आ रहा है दैट हसन अली और उस्मान कादिर को जो है वो खिलाया जाएगा, शादाब को ब्रेक दिया जा रहा है और इसके अलावा हसनैन को ब्रेक दिया जा रहा है। एंड वी वर थिंकिंग कि शायद हैदर को भी चांस दिया जाए मिडिल ऑर्डर में किसी एक को बिठा के, लेकिन दो चेंजेस हैं लाला, और भी चेंजेस हो सकती थी। हैदर का चांस तो बनता था, कम से कम एक मैच तो बनता था। देखें, जो लास्ट में मेरी और आपकी बात हुई थी उसमें ये था कि नहीं, अभी फखर को खिलाओ, अभी चांस देना चाहिए ताकि फॉर्म वापस आ जाए लेकिन अब अगर हैदर अली को लेके आए, अब हैदर अली अगर ना भी करे तो उसको फाइनल खिलाना पड़ेगा, करे तो वैसे कि उसने खेलना है। तो सही। मेरे ख्याल में जिसको भी चांस देना है वो दें, प्रॉपर चांस दें। मेरे ख्याल में दो चेंजेस से ज्यादा नहीं बनती। अगर शदाब रेस्ट करना चाह रहे हैं या किसी एक फास्ट बॉलर को रेस्ट कराना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। दो चेंजेस काफी है मेरे ख्याल में, अगर दो करनी है। चेंजेस काफ़ी हैं, बिल्कुल जी। हसन अली ने परफॉर्म कर दिया, अगर लाला फिर क्या होगा, फिर तो काफ़ी मखमसे में आ जाएगी हमारी टीम। वैसे नहीं, हसन अली किसकी जगह खेलना चाह रहे हैं, किसकी जगह खिला रहे हैं? हसनैन को सुनने में आ रहा है कि हसनैन को ब्रेक दिया जाएगा आज। हसनैन ने कितनी क्रिकेट खेली है लास्ट कुछ अर्से में पाकिस्तान के लिए, कितने कुछ अर्से भी बाद तो उसका कमबैक है, तो उसको रेस्ट बिल देने की जरूरत ही नहीं है आपको। बहरहाल अब ये देखते हैं कि ये जो, क्योंकि कल रात ही ये खबर आ गई थी और कादिर ने ये खबर जो है वो ब्रेक करके हमको दी थी, तो देखते हैं किस हद तक ये खबर सही साबित हुई। लाला बिल्कुल आखिर में प्रोग्राम के अब हम पहुँच रहे हैं। वर्ल्ड कप T20 की तैयारियाँ ज़ाहिर है अब इसके बाद जो एक बड़ा टीम असाइनमेंट है पाकिस्तान का, यानी बड़ा टूर्नामेंट जो आ रहा है। वैसे तो इंग्लैंड के खिलाफ एक T20 सीरीज़ है, बड़ी सीरीज़ है 7 मैचेस की, फिर T20 वर्ल्ड कप है, सबका फोकस उस पर होने वाला है। पाकिस्तान ने ऑलरेडी तैयारियां शुरू कर दी हैं और मैथ्यू हेडन को जो है वो टीम का ऑस्ट्रेलिया में मेंटोर मुकर्रर किया गया। लाला अगर आपको याद हो T20 वर्ल्ड कप के दौरान मैथ्यू हेडन पाकिस्तान टीम के बैटिंग कंसल्टेंट की हैसियत से मौजूद थे और काफ़ी उनकी टीम के साथ एंगेजमेंट बड़ी अच्छी हुई थी। तो कह सकते हैं अच्छा डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मेंटोर को टीम के साथ रखना। और ज़रा मेंटोर के हवाले से भी बताया ना क्या करता है मेंटोर पर। देखिए, मेंटोर जो है वो मेरे ख्याल में जो डिसीजन लिया है हिडन के हवाले से अच्छा है। हिडन ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप है, कंडीशन जानता है। काफी कोच को, कप्तान को सपोर्ट भी मिल जाती है। कितना एक्सपीरियंस किस्म का बंदा आपके साथ हो जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर रह चुका हो।
तो मेरे ख्याल में पहले भी एक्सपीरियंस है पाकिस्तान टीम के साथ, 2-3-4 लड़कों के साथ जो बात हुई है, और काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट दी है हिडन के हवाले से कि काफ़ी राइट। कॉन्फिडेंस देता है, बड़ा चीज़ों को ईज़ी करके बताता है, इंटरेस्ट लेता है चीज़ों में। कोई भी नेट्स पे बैटिंग कर रहा हो तो आके बात करता है उससे, तो अच्छी बात है। या एक टीम का जब हिस्सा बन जाते हो तो पूरा टीम को आप ओन करते हो एज़ अ सीनियर, एज़ अ प्रोफेशनल। तो ये अच्छा डिसीजन है, और मेंटोर का यही काम है प्लेयर्स के साथ बात करना, उनको रिलैक्स रखना, इसलिए कि जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनका पता चल जाता है कि एक यंग लड़की के ऊपर परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो उसको हम्म। किस तरह मोटिवेट करना है, अपने आप को उस प्लेयर की जगह रखता है, एंड देन चीजें उसके लिए इजी करता है, उसको उसको राइट। गिरने नहीं देता। ये काम होता है मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा, मैं कभी और बना नहीं हूँ, बिल्कुल मेरा हाँ। पहला एक्सपीरियंस होगा, तो लेट्स सी जूनियर इंशाल्लाह। जूनियर लीग में आपका लाला पहला एक्सपीरियंस होगा जी मेंटोरशिप का। बिल्कुल जी, जूनियर लीग के हवाले से भी लाला से हम आगे चल के बात करेंगे, बिकॉज उसकी ड्राफ्टिंग हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता तमाम तर मुखालफत के बावजूद, बहुत सारे आर्गूमेंट्स के बावजूद जूनियर प्रीमियर लीग जो हमारी है वो आगे बढ़ती जा रही है। तो लाला उस पर तफसील से किसी दिन और बात करते हैं। अभी के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने पूरे शो में हमें टाइम दिया, हमारे साथ रहे आखिर तक, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही। और हम ज़रा बात करते हैं जी, रिमाइंडर आपको देते चलें, 6:30 बजे टॉस होगा, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। इस मैच का ज़ाहिर ड्रेस रिहर्सल है फॉर द फाइनल। दोनों टीमें आज कोई नया कॉम्बिनेशन टेस्ट करेंगी, क्या करेंगी। द ओनली थिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडे इज बाबर आजम गेटिंग सम रन्स। गुड लक टू हिम। इंशाल्लाह आपसे हमारी कल होगी मुलाकात। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।